हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत के बवाल जो सवाल होते हैं जो टाइप 1 और टाइप 2 में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे हम शुरुआत ही कर रहे हैं प्रतिशत वाले चैप्टर्स का। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर, अर्थात अगर हमने कोई चीज 100 मात्रा में खरीदी है तो उसमें से कितनी मात्रा हम यूज करना चाहते हैं या कितने मात्रा व्यय हो गई। जितनी मात्रा व्यय हो जाती है वही उसका प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 100 आम खरीदे और 100 आम में से आपने 28 आम जो है वहां पर अचार बना डाला। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 28% आम का अचार बना डाला है और यही जो होता है इसे ही प्रतिशत कहते हैं। तो प्रति 100 पर कितना कोई चीज खर्च हुई है या कोई चीज हुई है वही उसका प्रतिशत कहलाती है। अब यहाँ टाइप 1 में जो सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टाइप 1 में सवाल क्या पूछा जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% वो 28% कम है, तो दूसरी जो संख्या होगी वो पहले से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल है उसके अंदर ही इसका आंसर है। सबसे पहले प्रथम दो संख्या मतलब फर्स्ट सेकेंड और तीसरी संख्या यहाँ पर है, ये तीसरी संख्या। अब प्रथम जो संख्या है वो तीसरी संख्या से जो है, प्रथम दो संख्या जो वो तीसरी संख्या से इतने प्रतिशत कम है क्रमशः। तो मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है आपकी 100 है, तो प्रथम जो संख्या है वो 20% है मतलब 80 होगी और दूसरे 28% है मतलब 72 होगी। और पूछा गया है कि जो दूसरी संख्या है वो पहले से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखिए इसका इसका जो दूसरी संख्या है इसके कितना अंतर है वो लिख लीजिए। तो इनके बीच में अंतर है 8 और पहली संख्या से अंतर पूछा गया है कि पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 80 और प्रतिशत मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 8 टेंजा 80 और 10 टेंजा 100 मतलब जो पहली संख्या से दूसरी संख्या थी, जो दूसरी संख्या थी वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10% कम। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाला जो सवाल है ये आपको आप करके बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। नहीं मालूम? ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 26% व 5% ज्यादा है। अब वहां पहले कम था, यहाँ पे ज्यादा है। तो ज्यादा है तो पहली संख्या जो है वो दूसरे से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो वापस वही 3 भाग कर दीजिए। तो मान लीजिए जो तीसरी संख्या है वही आपकी क्या है 100 है, तो पहली जो संख्या है वो कितनी होगी 126, क्योंकि 26% ज्यादा और दूसरी कितनी है 5% ज्यादा है। अब इनके बीच में अंतर कितना है, वापस वही बात है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब जो पहली संख्या है वो दूसरे से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरे से कितने प्रतिशत ज्यादा है, इसके लिए हम इसका अंतर निकालते हैं। तो 26 और 5 का जो अंतर होता है वो होता है 21 बटे यहां पर पहली संख्या का हम क्या कर रहे हैं अंतर निकाल रहे हैं। अब ये पहली संख्या जो दूसरे से कितने, तो तुलना इससे हम कर रहे हैं कि दूसरे से कितनी है। तो जिससे तुलना करते हैं वो मैंने बताया उसको क्या करते हैं हम नीचे लिखते हैं और फिर क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहां पर ये हो गया 20, 5 टू जा 10 और 5 ये 20 हो गया। और यहां को अगर हम 5 से कट करेंगे तो 5 टू जा 10 और 5 वन जा 5। अब 21 से 21 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20% ज्यादा। इस तरीके से ये जो होता है यहाँ पर सवाल हो जाता है। अब इसी प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाएं और ये पूछा जाए कि टाइप 2 में जो दूसरे सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये देख लीजिए हमारे पास ये टाइप 2 के सवाल है। इसके अंदर बोला गया है कि जो दूध के दाम में 20% कमी होने पर नरेंद्र 50 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक दूध ले पाता है। याद रखना, तो दूध का वर्तमान मूल्य कितना है। अब इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए तो लॉजिकल अगर हम देखेंगे तो बहुत लंबा ये प्रश्न हम कर सकते हैं, लेकिन
ट्रिक से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि जो 50 रुपए में 3 किलोग्राम दूध खरीद रहा है 50 रुपए में, तो वो कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 20% कमी होने पर, तो हमने क्या किया यहाँ पर 50 लिखा, एक तो लिखा हमने यहाँ पर 50 इंटू 20% कमी मतलब 20/100। अब ये हो गया आपका यहाँ पर 2 है ना, और ये हो गया आपका 10, मतलब ये 20% कमी होने पर, 20% कमी मतलब कितना हो गया, वो 10 रुपए हो गया। अब ये 10 रुपए में कितना ले पा रहा है, 10 रुपए में 3 किलोग्राम दूध ले पा रहा है, कितना ले रहा है 3 किलोग्राम। तो चूंकि 10 रुपए में दूध ले रहा है 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम अगर वो दूध ले रहा है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम दूध कितने का होगा, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि 1 किलोग्राम दूध कितने का होना होगा। तो 1 किलोग्राम जो दूध है वो आएगा 10/3 का, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10/3 रुपीस का। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो 1 किलोग्राम का जो भाव होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 10 रुपए, 10/3 मतलब 3 रुपए 33 पैसे हम कह सकते हैं कि इतना रुपए का दूध आ रहा होगा। क्योंकि 20% की कमी हो गई है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि वो जो 20% है वो है कितना, वो हमने फाइंड कर लिया, तो वो 10 रुपए आया। अब वो 10 रुपए जब कमी हुई तो कितना ज्यादा ले पा रहा था, 3 किलोग्राम ले पा रहा था, तो 10 रुपए में अगर वो 3 किलोग्राम दूध ले पा रहा था, तो 1 किलोग्राम दूध कितने का आ रहा है, तो वर्तमान मूल्य मतलब अभी जो है वो कमी होने के बाद 1 रुपए में अगर वो 10 रुपए में अगर वो 3 किलोग्राम कर रहा है, तो 1 किलोग्राम वो खरीद पाएगा 3 रुपए 33 पैसे में। और इस तरीके से टाइप 2 के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये शुरुआती जो प्रतिशत के बवाल सवाल है वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें इस चैनल को हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट ना मिले तो आपको अच्छे कंटेंट जो पहुंचने चाहिए वो पहुंचना थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो दिखा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो के लिए जय हिंद।